बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीके का सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, जो करंट सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस का, उनका नाम क्या है? सो एंटोनियो गुतेरेस जो है ना 2017 से सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस के। एंड एंटोनियो गुतेरेस द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन। उससे पहले बां की मून थे। विच ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7? सो द ग्रुप ऑफ G7 कंट्रीज का जो मेंबर है वो कौन सा कंट्री नहीं है? सो बेसिकली ये G8 थे। दीज कंट्रीज वर नोन एज G8 कंट्रीज। बट हुआ क्या कि रशिया, आफ्टर यूक्रेन रशिया वॉर, रशिया की जो मेंबरशिप है उसको सस्पेंड कर दिया गया और ये G8 से G7 में कन्वर्ट हो गई। सो रशिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ द G7 कंट्रीज। द स्विस कैनाल कनेक्ट्स विच टू बॉडीज ऑफ वाटर? जो स्विस कैनाल है वो किन टू बॉडीज ऑफ वाटर को आपस में कनेक्ट करता है? तो स्वेज कैनाल जो है ना किन टू बॉडीज ऑफ वाटर को आपस में कनेक्ट करता है? तो रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को करता है। ऑप्शन क्या बन रहा है? बी बन रहा है। तो स्वेज कैनाल इज अ पैसेज वे, ठीक है, जो कि इजिप्ट में है और ऑलमोस्ट जो आपका मेजर एक ट्रेड रूट है बिटवीन एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप, उसका ये एक शॉर्ट पाथ वे आपको जो है वो प्रोवाइड करता है, वाटर बॉडीज को लिंक करता है। यहाँ से बहुत सारी जो है वो मर्चेंट शिप्स जो है वो यहाँ से पास आउट होती हैं, गुजरती हैं यहाँ से, ठीक है। ओपेक्स का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? ठीक है। अच्छा, मैं पहले थोड़ा सा बता देता हूँ कि ओपेक है क्या। ठीक है, सो ओपेक जो है ना वो ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज हैं, ठीक है, उनका ऑर्गेनाइजेशन है। सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। सो ऑयल से मुराद यहाँ पे क्रूड ऑयल है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ना वहाँ पे। ऑर्गेनाइजेशन है ये, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम, जो जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, क्रूड ऑयल प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का जो हेडक्वार्टर है वो वियना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है जी, समझ आ गया बात के? विच कंट्री इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? कौन सा कंट्री जो है ना वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है? यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं परमानेंट। अगर आपको उनके नाम याद है तो कौन सा नहीं है वो खुद ही पता चल जाएगा। तो चाइना है परमानेंट मेंबर, रशिया है, यूएस है, यूके है और फ्रांस है। ठीक है जी। तो यूनाइटेड स्टेट्स तो है, चाइना भी है, रशिया भी है, तो जर्मनी जो है ना वो परमानेंट मेंबर नहीं है। दिस इज द राइट आंसर। द वर्ल्ड बैंक मेन हेडक्वार्टर इज, वर्ल्ड बैंक का जो मेन हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक का जो उनका मेन हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में। नॉट द रीजनल हेडक्वार्टर बट द मेन हेडक्वार्टर दैट इज लोकेटेड इन वाशिंगटन डीसी, विच इज द कैपिटल ऑफ अमेरिका। वाशिंगटन डीसी जो है ना वो कैपिटल भी है अमेरिका का। NATO was originally founded by how many members? So NATO is was founded in the year 1949 and originally 12 members ने इसको फाउंड आउट किया था। मिलिट्री अलायंस है ये। इट स्टैंड्स फॉर द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। द इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन, इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस जो है वो नेदरलैंड्स के सिटी हेग में लोकेटेड है। तो नेदरलैंड्स कंट्री का नाम है, इसको आप हॉलैंड भी कहते हैं, और उसका सिटी है द हेग, वहां पे लोकेटेड है। और जिस बिल्डिंग में वो पीस पैलेस कहलाती है, पीस पैलेस कहलाती है। तो ये भी आ सकता है। ठीक है, थोड़ा सा छुपा हुआ क्वेश्चन देना जीके में और थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन देना से एग्जामिनर जो है ना वो उनकी अप्रोच होती है कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन दिया जाए ताकि स्टूडेंट जो क्वेश्चन को रॉन्ग करे। विच कंट्री है द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला जो मुस्लिम पॉपुलेशन कंट्री है वो इंडोनेशिया है। क्या है? वो इंडोनेशिया है। इवन इंडिया में जो मुसलमानों की आबादी है वो इंडोनेशिया से भी ज्यादा है, बट इंडिया इज नॉट अ मुस्लिम कंट्री। सो द क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। सो विच मुस्लिम कंट्री द लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? मुस्लिम कंट्री की बात है तो वो इंडोनेशिया है। द क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, ठीक है, जो क्योटो प्रोटोकॉल है इसका ताल्लुक जो है ना ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन के कंट्रोल को है। तो ग्रीन हाउस गैसेस का जो इमिशन है, ग्रीन हाउस इमिशन का कंट्रोल है ये।
सो ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज से इसका ताल्लुक है इस प्रोटोकॉल का। विच वाइटामिन प्रोड्यूस बाय ह्यूमन बॉडी व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट? वेरी इजी क्वेश्चन। हमारी बॉडी जब भी सनलाइट से एक्सपोज होती है तो विटामिन डी हमें मिलता है। विटामिन डी किस लिए नेसेसरी है बॉडी में? जो स्केलेटन ग्रोथ है, जो बोन्स की ग्रोथ है, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीथ की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। विटामिन सी का जो सोर्स है वो तो हमारे पास जितने भी ऑरेंज फैमिली के फ्रूट्स हैं, मैंड्रिन फैमिली के फ्रूट्स हैं, वो सारे के सारे हैं। क्या विटामिन के का जो रोल है वो बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग का है, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल से हमें मिलता है। विटामिन ए जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस या आइज की जो प्रॉपर वर्किंग है उसके लिए क्रूशल है। द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड। भाई मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है तो जनरेटर है ना। जनरेटर में क्या होता है कि इंजन लगा हुआ होता है जो कि कन्वर्ट कर रहा होता है, क्योंकि आखिर में प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इंजन में तो मैकेनिकल एनर्जी है, आउटपुट पे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। आगे चलते हैं। विच मेटल रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? सो मर्करी, सोडियम, एल्यूमिनियम, आयरन। मर्करी जो है ना वो रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या रहता है? लिक्विड रहता है। यही वजह है कि इसको थर्मोमीटर्स में यूज किया जाता है। तो थर्मोमीटर्स में यूज करते हैं। द केमिकल फार्मूला फॉर कॉमन सॉल्ट इज। कॉमन सॉल्ट का केमिकल फार्मूला क्या है? NaCl है, सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड है। विच प्लैनेट है द मोस्ट मून्स? सबसे ज्यादा मून जो है वो सैटर्न के हैं। ठीक है। सो कंफर्म मोस्ट मून अब सैटर्न के हो गए हैं। 270 प्लस मून हो चुके हैं अब इसके, जो कि साइंटिस्ट जो है वो डिस्कवर कर चुके हैं। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स इज नोन एज सेismology। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक जो है ना सेismology कहलाती है। वॉल्केनोलॉजी तो वॉल्केनोस की जियोलॉजी, अर्थ की स्टडी है। जियो मींस अर्थ, ये अर्थ की स्टडी है। बट स्पेसिफिकली अर्थ के अंदर, अर्थ की स्टडी के अंदर अर्थक्वेक की जो स्टडीज है सेismology कहलाती है। वो क्या कहलाती है? सेismology कहलाती है। ठीक है जी। और मीटियोरोलॉजी क्या करता है? तो मीटियोरोलॉजी जो है ना वो वेदर के साथ, वेदर पैटर्न्स के साथ उसका ताल्लुक है। बारिशें कब होंगी, विंड प्रेशर का बिल्डअप हो रहा है, सैलाब कब आ सकते हैं, ये बहुत ज्यादा क्रूशल है इसकी स्टडी। नेविगेशन के लिए बहुत जरूरी है, प्लेन्स के और शिप्स के, समंदरों के अंदर और आसमानों के अंदर। और फिर क्रॉप्स की प्रोडक्शन के लिए बहुत नेसेसरी है। ठीक है। मेट्रोलॉजी जो है ना स्टडी ऑफ वेदर पैटर्न है। ये बार मिक्स नहीं करना आपने। मीटियोरोलॉजी जो है वो वेदर पैटर्न्स की स्टडी है। ठीक है। सेismology अर्थक्वेक्स की स्टडी है, और ये अर्थ की स्टडी है। अर्थ ऑफ स्टडी ऑफ अर्थ। लॉजी मीन स्टडी, जियो मीन्स अर्थ। विच गैस इज द मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ एटमोस्फेयर? अर्थ के एटमोस्फेयर में कौन सी गैस जो सबसे ज्यादा अबंडेंट है? भाई एयर जो है, हवा का 78 पॉइंट समथिंग परसेंट जो है अप्रोक्सीमेटली नाइट्रोजन है हमारे एटमोस्फेयर में। कोविड 19 इज कॉज बाय विच टाइप ऑफ पैथोजन? कोविड 19 एक वायरस है, वायरल है, एक शख्स से दूसरे शख्स को ट्रांसफर होता है, तो वायरस है ये। ठीक है। तो SARS-CoV-2 वायरस कहलाता है। ठीक है। कोविड 19, कोविड बीमारी का नाम 19 में स्टार्ट हुआ है, मर्ज हुआ चाइनीज सिटी ऑफ वुहान में हुआ था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में। ये कहाँ से स्टार्ट ओरिजिनेट हुआ था? चाइनीज सिटी ऑफ वुहान से। सिटी किसका? ये चाइना का। वहां से। एलईडी स्टैंड्स फॉर लाइट इमिटिंग डायोड। भाई एलईडीज क्या होते हैं? जब उनमें से करंट पास ऑन होता है तो लाइट को इमिट करते हैं, रिलीज करते हैं। द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून वॉज, द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून वॉज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। So this is the right answer. So Neil Armstrong was the first person. Yuri Gagarin was the first person to go in space. So remember, the Russians were the first to go in the space. अब जीके का पोर्शन क्योंकि फैक्चुअल नॉलेज है, कुछ भी आ सकता है, तो रशियन was the first to go in space. Was the first to go in space. ठीक है। लेकिन 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 जो पहला आदमी जिसने मून पे कदम रखा वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। एंड अमेरिकन वर द फर्स्ट टू स्टेप ऑन मून। सो अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी नासा है उससे इसका ताल्लुक था। सो ये भी नेम आ सकता है पेपर में। व्हाट इज नासा? सो नासा इज द नेम ऑफ द स्पेस एजेंसी ऑफ अमेरिका, द अमेरिकन स्पेस एजेंसी, नासा।
ठीक है, एंड अमेरिकन वाज द फर्स्ट टू स्टेप ऑन द मून, whereas the Russian were the first to go in space, to launch a satellite in space as well. ठीक है जी, राइट। और अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट क्या है? मून है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। कैपिटल ऑफ ब्राजील इज, तो कैपिटल ऑफ ब्राजील इज ब्राजीलिया, नॉट रियो डी जेनेरो। डी जेनेरियो जो था वो उनका पुराना कैपिटल था। ब्राजीलिया जो है उनका कैपिटल है अब 1960 ऑनवर्ड से। विच इज द लार्जेस्ट ओशन ऑन द अर्थ? भाई बहुत आसान सवाल और बहुत बार रिपीटेड सवाल। लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, दोनों जो टाइटल्स हैं वो पैसिफिक ओशन के हैं। जिस पॉइंट पे ये डीपेस्ट है वो पॉइंट मरीना ट्रेंच कहलाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? तो डीपेस्ट पॉइंट मरीना ट्रेंच है पैसिफिक ओशन में। माउंट एवरेस्ट लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज? माउंट एवरेस्ट जो है वो हिमालयन माउंटेन रेंज, और ये कहाँ पर है? ये नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है, ठीक है, और दुनिया की हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट माउंटेन है। द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। बहुत बार रिपीटेड ये सवाल है, फिर बच्चे कहते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन करवा दो, क्वेश्चन पेपर में आते हैं, मैं इसलिए नहीं करवा रहा, पेपर में रिपीट होते हैं बार बार, इसलिए करवाने पड़ते हैं डेफिनेटली। अब पेपर को पेपर के मुताबिक टैकल करना है, जो चीजें पेपर में आती हैं उन्हीं को करना है। तो नाइल जो है ना वो लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड का, जबकि जो लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड का वो अमेजन है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट रिवर भी आ सकते हैं, स्मॉलेस्ट ओशन भी आ सकते हैं, उनके नाम भी मैंने करवाए हुए हैं। जीके का कंपाइलेशन का, उसमें से भी कवर अप आपने करना है लाजमी चीजों को। विच कंट्री हैज मोस्ट टाइम जोन्स? सो विच कंट्री हैज द मोस्ट टाइम जोन? रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय लैंड एरिया। ये वजह है कि क्योंकि वो बहुत बड़ा है लैंड एरिया में, तो टाइम जोन भी उसके सबसे ज्यादा है। द सहारा डेजर्ट इज प्राइमरली लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? सहारा डेजर्ट अफ्रीका के ऑलमोस्ट 9 कंट्रीज में, जो नॉर्थ अफ्रीका के बनते हैं वहां तक स्प्रेडेड है। पहला है कैपिटल ऑफ टर्की इज, कैपिटल ऑफ टर्की इज अंकारा। अंकारा जो है वो टर्किश कैपिटल है। करेंसी आ जाए टर्की की, आती रही है पेपर में, उन्होंने ऑफ द वर्ल्ड ले रहा है। विच स्ट्रेट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम अफ्रीका? तो यूरोप और अफ्रीका को जो स्ट्रेट सेपरेट आउट करता है वो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहलाता है, ठीक है। ये यूरोप में स्पेन के पास है, ठीक है, और अफ्रीका में मोरक्को को फिर जो है वो सेपरेट आउट करता है, ठीक है। तो स्पेन और मोरक्को के बीच में। द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड इन द कोस्ट ऑफ, इन द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में है। पास्ट पेपर्स का बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है ये। विच कॉन्टिनेंट इज कम्प्लीटली इन सदर्न हेमिस्फीयर? सो अंटार्कटिका इज कम्प्लीटली इन सदर्न हेमिस्फीयर। विच इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स? तो पहले भी बताया हुआ है मैंने, मॉडर्न कंप्यूटर्स का अगर फादर आएगा तो एलन टरिंग है, ठीक है। सो एलन टरिंग जो है ना फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स है। सो एलन जो है वो मॉडर्न कंप्यूटर्स का फादर है। जबकि चार्ल्स बेबेज जो है ना वो फादर ऑफ कंप्यूटर्स के तौर पर जाना जाता है, ठीक है। द ऑथर ऑफ द बुक द अल्केमिस्ट इज, अल्केमिस्ट के जो ऑथर हैं वो पोलो कोलो है, ठीक है। मैंने भी ये बुक पढ़ी हुई, अच्छी बुक है, आई रिकमेंड यू ऑल कि आप इसको रीड आउट करें, यानी तो उसकी समरी एटलीस्ट देख लें, उससे आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो चार्ल्स बेबेज, फिर याद रखना, फादर ऑफ कंप्यूटर्स है। उसने पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था, ठीक है, डिफरेंस इंजन, और उसके ऊपर उन्होंने वर्क किया था, एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन के ऊपर उन्होंने वर्क किया था। जबकि एलन टरिंग जो है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग कहलाता है। तो जो मैंने रिपीट कर दिया, स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया, दोबारा मैंने बता दिया। अल्केमिस्ट के जो राइटर है, ऑथर है, पोलो कोलो है। विच ऑफ दीज इज नॉट अ प्राइमरी कलर ऑफ लाइट? तो कौन सा जो है ना वो प्राइमरी कलर ऑफ लाइट नहीं है? प्राइमरी कलर उनको कहते हैं जिनसे मिलकर बाकी कलर बने हैं। तो RGB जो है ना वो प्राइमरी कलर है, रेड ग्रीन और ब्लू, उनसे मिलकर बाकी कलर जो है वो बने हैं। तो येलो जो है ना वो प्राइमरी कलर नहीं है। इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेटेड ऑन March 8। इंटरनेशनल वुमेन्स डे, चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे, एनवायरमेंटल डे, वर्ल्ड डे, प्लैनेट डे, ये आपको पता आना चाहिए। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट या जो डिवाइस यूज होती है वो बैरोमीटर कहलाती है। वो क्या कहलाती है? वो बैरोमीटर कहलाती है, ठीक है। सो बैरोमीटर इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। थर्मोमीटर हम सबको पता ही है कि वो किस लिए यूज होता है, वो टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होता है। अभी ऊपर एक क्वेश्चन गुजरा है ना कि थर्मोमीटर के अंदर जो है ना मैंने बता दिया था कि मरकरी यूज होता है। तो हाइग्रोमीटर जो है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। ये वाटर वेपर्स का जो प्रेशर है, ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स
वाटर वेपर्स, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स जो है ना, ठीक है, इन द एयर या ह्यूमिडिटी इन द एयर, उसको फाइंड आउट करने के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, एनेमोमीटर जो है ये क्या काम करता है? सो एनेमोमीटर जो है उसके बारे में मैं बता देता हूँ कि ये विंड स्पीड या विंड प्रेशर मेजर करने के लिए यूज होता है। ये क्या करेगा? ये विंड स्पीड या विंड प्रेशर के लिए यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी जो है, इंटरनल ऑर्गन की अगर बात करेंगे तो लिवर है, लेकिन यहाँ पे इंटरनल की तो बात नहीं हो रही। ओवरऑल जो एक्सटर्नल ऑर्गन है ये स्किन है। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन अ क्रिकेट टीम? सो इट्स अ सुपर इजी क्वेश्चन। 11 प्लेयर्स में वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं क्रिकेट टीम में, रिजर्व प्लेयर्स होते हैं लेकिन 11 तक। करेंसी है स्विट्जरलैंड, स्विस फ्रैंक जो है वो इनकी करेंसी है। पाउंड तो यूके की करेंसी है। यूरो जो है वो यूरोपियन कंट्रीज की कंबाइंड करेंसी है। ठीक है, लेरा टर्की की करेंसी ऊपर गुजर चुका है। विच आर द दीज इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स? कौन सा जो है ना इनमें से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स वो होता है कि जो नेचुरली अवेलेबल होता है, नेचुरली रिप्लेनिश हो रहता है। तो कोयला तो आप जलाएंगे खत्म हो जाएगा, नेचुरल गैस भी खत्म। सोलर पावर, अगर आपके घर पे पीवी सेल्स इंस्टॉल्ड है, सोलर सेल्स इंस्टॉल्ड है, सोलर पैनल इंस्टॉल्ड है, ऑटोमेटिकली जब धूप निकलेगी तो वो उसको कन्वर्ट करेगा एनर्जी में। द 2024 समर ओलंपिक्स वाज वर हेल्ड इन, 2024 के समर ओलंपिक्स थे फ्रांस में हुए थे, और फ्रांस के सिटी पेरिस में हुए थे ये। पाकिस्तान ने इसमें जेवलिन थ्रो के अंदर जो है ना, वो जेवलिन थ्रो एक स्पोर्ट्स है, उसके अंदर जो है वो गोल्ड मेडल जीता था। ये क्वेश्चन भी बड़ा एग्जाम ओरिएंटेड है, पेपर में आ सकता है। Like, comment, and subscribe.